जय श्री राधे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का द स्टोरी ऑफ गॉड्स चैनल पर ओडिया भाषा से हिंदी भाषा के अनुवाद करने वाले और अर्थ समझाने वाले द्वितीय भाग की वीडियो पर। तो हम आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था कि इसका अर्थ ये होता है कि हम आपको जो उड़िया में भागवत लिखा गया है तो उसको हिंदी भाषा में आपको समझाएंगे। जिसका जो जिज्ञासु होते हैं वो जानने की इच्छा रखते हैं तो उनको उड़िया भाषा में लिखा गया भागवत को हिंदी भाषा में समझाएंगे। तो जो हमारी गलती होती है कहीं पे क्या आप कहीं से समझ नहीं पाते हैं तो आपको कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आप कहीं से समझ नहीं पा रहे हैं तो हम आपको कोशिश करेंगे ज़रूर समझाने के लिए। अगर मैं हिंदी भाषा में कहीं गलत होता है तो आप कृपया क्षमा कर दीजिए। तो प्रारंभ करते हैं विषय को। पिछले भाग के वीडियो में विषय यहीं पे था कि जब कलियुग का प्रारंभ हुआ तो सारे मुनि ऋषि साधु संतों ने अपना अपना स्थान त्याग करके नैमिषारण्य नाम का के पवित्र स्थान है जहाँ पे आके सारे मुनि ऋषियों ने एकत्र हो गए थे। और एकत्र होने के बाद अपने अपने ज्ञान के बल पर वो स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए यज्ञ प्रारंभ किया था। उसके बाद शुक मुनि आए और शुक मुनि को देखकर सारे मुनि ऋषियों ने उनको अपनी मध्य भाग में बिठाकर प्रभु की चरित्र सुनने के लिए उनको पूछने लगे। तो वहीं पे विषय था और आगे हम आपको बताएंगे कि उड़िया भाषा में क्या लिखा गया है और उसका अर्थ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऋषि उवाच उड़िया भाषा में बसुत शुण सावधाने तोर महिमा अनुमाने सर्वपुराण इतिहास शुणिबु ताहार संभाष संसार धर्मशास्त्र भजते सबु गोचर तुम्भ मते व्यास मुनिक शिष्य तुम्भे एकथा भले जानू आम्भे पूर्वे जे थिले ब्रह्म मुनि तांक बदनु अछु शुणी सकल शास्त्र तुम्भ तहि वेद पुराण जेते कही व्यासंक अनुग्रह घेनी सकल शास्त्रे तुम्भे ज्ञानी दैवे अछि एहि मत जे शिष्य गुरु रे भक्ति ए शिष्यर हिते दया बहे सकल तत्व ज्ञान कहे एणु व्यासंक शिक्षा जेते प्रकाश आंभर ग्रते। इसका अर्थ ये होता है कि मैं आपको हिंदी में क्षमा कीजिए हिंदी में सुनिए। अर्थ ये होता है सारे मुनि ऋषियों ने उन शुक मुनि को अपने मध्य भाग में बिठा करके कहते हैं कि सर्व पुराण इतिहास शुणिबु ताहार संभाव संसार धर्मशास्त्र जेते सबु गोचर तुम्भ मते व्यास मुनि को शिष्य तुम्भे एकता भले जानू आम्भे। शुक मुनि को कहते हैं कि हे शुक मुनि आप व्यास मुनि की जो व्यासदेव जी ने इस व्यास मुनि की आप शिष्य हैं तो आपको सारे संसार का ये जो संसार का सारा धर्मशास्त्र आपको सब ज्ञान है। तो हम आपसे आज सारे जो सारे धर्मशास्त्र सारे ज्ञान की बातें आपसे हम सुनेंगे। तो हमारे ऊपर ये कृपा करिए हे सुख मुनि हे व्यास मुनि जी के शिष्य हमारे ऊपर ये कृपा करिए कि आप हमें सारे धर्मशास्त्र सारे ज्ञान के बारे में बताइए। और हमने ये भी सुना है आपके बारे में कि जे पूर्वे जे थिले ब्रह्म मुनि तांक बदनु अछु शुणी सकल शास्त्र तुम्भ तहि वेद पुराणे जेते कही व्यासंक अनुग्रह घेनी सकल शास्त्रे तुम्भे ज्ञानी। तो उसके बाद और भी कहते हैं मुनि ऋषियों ने शुक मुनि को कि कहते हैं हे व्यास मुनि जी के शिष्य पूर्व काल में जो थे ब्रह्म मुनि उनके मुख से हमने सुना है कि आपके पास सकल शास्त्र यानी कि सारे शास्त्र का ज्ञान है। जितने भी वेद पुराण में लिखा गया है जितने भी ज्ञान वो सारे ज्ञान आपके पास है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि शुक मुनि ब्रह्म ज्ञानी थे उनके पास ब्रह्म का ज्ञान था तो वो सारे ज्ञान उनके पास था। तो साधु संतों ने और मुनि ऋषियों ने ये भी कह रहे थे हे शुक मुनि हमने ब्रह्म मुनि जी से सुना था कि आपके पास सारे सकल शास्त्र सारे वेदों का ज्ञान है
आप कृपया हमें बताइए। और ये भी सुना है कि आपने व्यासदेव जी का अनुग्रह लेकर सारे शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया है। तो और दैवी में लिखा है कि शास्त्रों में लिखा है, जो शिष्य अपने गुरु के पास में भक्ति के अनुग्रह रखते हैं। यहाँ पे देखिए भक्तों, यहाँ पे शिष्य और गुरु की बात कह रही हैं साधु संतों ने। हे शुकमुनि, आप व्यासदेव जी के शिष्य हैं। आपने शिष्यों की जो मर्यादा है, जो आप शिष्यों की जो भक्ति है गुरु के पास, आपने वो भक्ति के द्वारा अपने व्यास मुनि से आपने सारे ज्ञान को अर्जित किया है। तो इसका अर्थ इसके बाद कहते हैं, एणु व्यासंक शिक्षा देते प्रकाश आंभर ग्रते निश्चय कांत देते ए जीव तरी बजे मते जेणु तू टई विष्णु माया कह आंभरे जेबे हे दया एकली जुगे जेते हे प्राणी अल्प आयुष परिमाणी। तो इसके बाद में सारे साधु संतों मुनियों ने सुखमुनि को कहते हैं, हे सुखमुनि, आपने व्यासदेव के मुनि से आपने जितने भी सारे ज्ञान सीखे हैं, जितने भी ज्ञान प्राप्त किया है आपने, वो हमारे ऊपर कृपया कीजिए और आप सारे ज्ञान देकर इस संसार में जगत में प्राणियों को मुक्त कीजिए, हमारे ऊपर दया कीजिए और हम वो ज्ञान की परिभाषा हमको बताए हैं और हम उसको सुनने के लिए प्रस्तुत हैं। उसके आगे कहते हैं, जब ये विष्णु की माया टूटता है, मतलब कि हम पिता श्री परम प्रभु नारायण की जब माया टूटता है तो ये सारे संसार जगत में प्राणी मुक्त होता है। तो इसके आगे कहते हैं, जो सारे साधु संतों मुनि ऋषियों ने सुखमुनि को इतना रिक्वेस्ट कर दिया कि हे सुखमुनि, हे व्यासदेव जी के शिष्य, आप सारे ज्ञान जानते हैं, कृपया हमारे ऊपर दया कीजिए, आपकी ज्ञान सुनकर सकल जीव मुक्ति प्राप्त करें। तो इसका था अर्थ। और उसे आगे कहते हैं, एकड़ी जुगे जेते है प्राणी अल्प आयुष परिमाणी। इसका अर्थ ये होता है कि इस कलि युग में जितने भी सारे प्राणी हैं, वो सारे प्राण अल्प आयु से ही हुए हैं। मतलब कि एक कलि युग में जितने भी प्राणी हैं उनका आयुष अल्प ही हुए, वो उनको अल्प आयुषु कहते हैं। तो उसके आगे कहते हैं, स्वभावे मंद बुद्धि हंती प्राणी को उपद्रव चिंती जुगबे भार परिमाणी सकल धर्म आंभे जानी ए प्रश्न शुभ आंभ मते सार धारी तुम्भ चिते कह के मते प्राणी कर ए घोर माया ऋणी स्तार जेणे प्रसन्न होई हरि ए जीव आत्मा को धरी। तो भक्त बंधु कृपया यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सारे जो मुनि ऋषि साधु संतों ने उसके अलावा और भी कहते हैं सुखमुनि को, हे सुखमुनि, हमें इतना ज्ञान है कि ये कलियुग में जितने भी प्राणी हैं उनका आयु अल्प ही, यानी कि वो क्षीण आयु है और उनको अल्पायुषी कहते हैं। तो इस प्राणी में सारे अल्पायुषु हैं और स्वाभाविक रूप से इनका कलियुग में इनका बुद्धि मंदी है, तो उनका बुद्धि मंदी है। और इस प्राणी का उपद्रव, जब इन प्राणियों का उपद्रव को चिंता करते हुए आप सकल धर्म की ज्ञान शास्त्र की देने के लिए हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो ये प्रश्न सारे आप सुन रहे हैं। तो उसके आगे कहते हैं, साधु संत ने सुखमुनि को रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब कि आग्रह करते हैं सुखमुनि को, यह सुखमुनि कह के मनते प्राणी कर ए घोर माया ऋणी स्थार। हे सुखमुनि, आप बताइए कि इस घोर माया संसार से कैसे निस्तार करे, कैसे ये जीव उद्धार पाए, कैसे भगवान के पास जाए, आप कृपया बताइए। उसके आगे कहते हैं, जेणे प्रसन्न होई हरि ए जीव आत्मा को धारी तुम्भे प्रश्न जोगो बड़ी प्रकाश कर मही तले कृपयो जने जगन्नाथ देवकी उदरे संभूत। हे भक्त बुंद, यहाँ पे कृपया ध्यान दे
यहाँ पे कहते हैं साधु संतों ने सुखमुनि को पूछते हैं, हे सुखमुनि, हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमारे ऊपर कृपया करो और बताइए किस प्रकार भगवान ने एक जीव के ऊपर, एक आत्मा को ऊपर अपना जो करुणा, अपना जो प्रसन्नता वो किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार उद्धारते हैं। आपको सारे ज्ञान प्राप्त है, कृपया हमारे ऊपर हमको बताइए कि भगवान किस प्रकार एक आत्मा को उद्धार करते हैं, और आप उसको बताइए। और इस महितल में, यानी कि जो धरापृष्ठ में जितने भी प्राणी हैं उनको मुक्ति होने का मार्ग दीजिए। उससे आगे भी आग्रह करते हैं सुखमुनि से, हे सुखमुनि, किस प्रयोजन पे भगवान जगन्नाथ जी ने, स्वयं प्रभु नारायण ने किस उद्देश्य के लिए देव के उदर में संभूत, यानी कि देव की माता के गर्भ में क्यों संभूत हुए थे। उसके आगे कहते हैं, उड़िया में लिखा गया है, से हेतु कह शुद्ध चिते आम्भे चारु जन हिते घोर संसारे प्राणी पड़ी आत्मानि स्थार पथ हुड़ी ଯାହାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ସଂକଟୁ ତରି ଯାନ୍ତି ଭଲେ ଯାବୟୁ ଜୀବ ତେଜ ହରେ ସେ ହରି ନାମ ଶୁଣି ଡରେ ଯାର ଚରଣେ ଆଶ୍ରେ କରି ପାବନ ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ शुद्ध करन्ति सर्वजने गंगा जे सने स्नान पाने। उसके आगे कहते हैं, हे सुखमुनि, किस लिए भगवान ने देव के उदर में संबोध हुए थे, यानी कि देव की माता की गर्भ से क्यों गए थे। कृपया हमको जनहित में बताइए। ये सारे प्राणी जानकर आत्मा को मुक्ति मार्ग पर ले जाए। स्वाभाविक रूप से तो सुखमुनि को कहते हैं साधु संतों ने कि इसे कहते हैं कि हे सुखमुनि, स्वाभाविक रूप से संसार में जो प्राणी आता है, कलयुग में जो आया है, वो अपने आत्मा का निस्तार करना के रास्ता जो होता है, जो धर्म के रास्ता है, उसे वो भूल चुका है। तो क्या करना चाहिए आप बताइए। जिसका नाम उच्चारण करने से जिसका नाम उच्चारण करने से संकट से वो मुक्त पा जाने चाहिए। आज वो नाम से सुनकर ही डरता है कि हरिनाम सुनने से जो एक जीव अपना जो मुक्ति का मार्ग पाता है, हरिनाम सुन के अपना जो भय दूर करता है, आज वो कलियुग में हरिनाम सुनकर ही डरता है। हे सुखमुनि, बताइए इसका क्या मार्ग हो सकता है, क्या उसका परिणाम हो सकता है। उसका आगे कहते हैं कि हे सुखमुनि, जिसका चरण पकड़कर एक पापी भी एक ब्रह्मचारी बन जाता है, एक साधु संत बन जाता है, आज वो उन्हीं नाम को सुनकर डर रहे हैं। ये सारे संसार के प्राणी वो डर रहे हैं। उसके आगे कहते हैं, शुद्ध करन्ति सर्वजने गंगा जे सने स्नान पाने ଯାହାର ଯଶ ଗୁଣ ଶ୍ଲୋକେ ପୁଣ୍ୟ ଭଜନ୍ତି ଏକେ ଏକେ କଳି କଳୁଷ ନ ଲାଗଇ କେବା ନ ଡରେ ଏହା ଗାଇ ଯେ ଯଶ ଗାଇ ମୁନି ଗଣି ସୁଖେ ତରନ୍ତି ଭବବନେ ଯେ ହରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ଶରୀରେ ଅବତାରେ কলিয়া গম আম্ভে দেখি সকল সম্পদ ফেকি এ পুণ্য ক্ষেত্রে শুভ ক্ষণে কৃষ্ণর কথা অনুক্ষণে করি তরিবু विष्णु माया भूमुनि कर तुम्भे दया। हे भक्त वृंद, यहाँ पे साधु संतों मुनि जितने भी नैमिषारण्य पर आए हैं, वो कहते हैं कि हे सुखमुनि, जिसका चरण स्पर्श करके, जिसका नाम गुण गा करके पुण्य प्राप्त करते हैं, जिसका नाम धरते ही कलुष कोई भी अपना शरीर पर नहीं लगते, ना ही किसी को क्षति पहुंचाता है ये कलुष। आज वो उसी भगवान को नाम सुनकर ही लोग डरते हैं। पापी प्राणी सब पापी हो चुके हैं, अपना आत्मा का मुक्त करने का मार्ग भूल चुके हैं। जिस भगवान ने इस संसार को रक्षा करने के लिए बार बार मानव शरीर का रूप धारण किया है, आज वो उन्हीं को बेखातिर करता आया है। तो उसके आगे कहते हैं, तो इसीलिए हमने अपना कलियुग का आगमन देखकर हमने
इस पुण्य क्षेत्र पे चले आया, अपना जो सकल वो धन था, जो अपना जो स्थान था, वो सारे त्याग करके हम इस पवित्र जगह पर आए हैं। और आने के बाद हमको भगवान की कृपा इतनी हुई कि आप हमारे यहाँ पे पधारी हैं और हम आपसे हरि कथा सुनकर अपना आत्मा का मुक्ति करेंगे, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। से हरि भकत वत्सल सर्वदेवंक आदि मूल सकल धर्म जार संगे सुख भी हरि नाना रंगे कलिया गमे भगवान पशिले आपना भुवन जे धर्म संसार रखिब से कहीं शरण पशिब से कथा कह मुनिवर आंभ संशय हेउ दूर। तो इसके आगे कहते हैं साधु संतों ने पुनः आग्रह करते हैं सुखमुनि से, हे सुखमुनि आप हमें बताइए, जो भगवान संसार की रक्षा करने के लिए बार बार उस मानव शरीर का रूप धारण करके वो संसार को आता है कि संसार में धर्म स्थापना हो, तो क्यों इस कलियुग में भगवान अपना भुवन चले गए, इस धरा को छोड़कर वो अपना भुवन में रह गए, क्यों, इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो ये इसलिए लिखा गया है कि इसका अर्थ का जो लिखा गया है उड़िया में, से कथा कह मुनि बर आंभ संशय हेउ दूर कली आग में भगवान पशिले अपना भुवन, क्यों अपना जो धाम है वैकुंठ धाम चले गए भगवान, इसका अर्थ क्या होता है, यह सुखमुनि हमें बताने का कृपा करिए। तो आगे कहते हैं, जिह्वा जे सने सुधारस पिबन्ते नुह संतोष अनंत रूपे थाई हरि बाह्य अंतरे कर्म करी एमंते नैमिषाव नस्ते सकल मुनि ग्रते सौनक आदि मुनि गणे जे प्रश्न कले जणे जणे। तो क्या है यहाँ पे, सारे मुनियों ने यानी कि सौनक मुनि जो सारे मुनि थे, वो मुनि ने अपने एक एक करके प्रश्न पूछते हैं और उनका प्रश्न यही होता है और उनका निष्कर्ष यही निकलता है कि हे सुखमुनि आप बताइए कि संसार से आत्मा का मुक्ति का मार्ग क्या होता है। और अन्य साधु संतों ने पूछते हैं कि हे सुखमुनि, जिसका नाम सुनकर यानी भूख प्यासा मिट जाता है, जिसका नाम सुनकर, जिसका नाम भजकर हमको सुधा रस पान करने का सुख प्राप्त है। सुधा रस पान करने का अर्थ हमको पिछले बताया था कि सुधा का अर्थ है अमृत, इसका नाम सुनकर, जिसका नाम गाकर, जिसका नाम सुनकर हमको अमृत पाने का सुख मिलता है, तो आप कृपया हमें बताइए। और जो हरि बाह्य में और अंतर में, मतलब कि अंदर और बाहर जो काम करता है वो सदैव कर्म करता रहता है, तो कर्म करता रहता है, इस हरि के बारे में हमें बताइए। तो हम नैमिषा अरण्य में सभी एक हैं, तो वहाँ पर हमको बताने का कृपया कीजिए। उसके आगे कहते हैं, निर्मल विष्णु रचरित कृष्ण विषय भागवत। उसके आगे कहते हैं, विष्णु का चरित्र यानी कि जो प्रभु नारायण का, हमारा परम पिता का जो चरित्र है वो है बहुत निर्मल है। कहने का अर्थ ये है, वो जो चरित्र है क्या क्या बताया भक्तिवृंद, आप सबको पता है, तो हम इस विषय में ज़्यादा नहीं बोलेंगे कि भगवान का चरित्र क्या है। तो आगे कहते हैं, कृष्ण विषय भागवत। तो ये जो भागवत है वो भागवत कृष्ण के विषय में है, ये भागवत मुक्ति का मार्ग पाने के लिए विषय है। तो आगे कहते हैं, सुजन जनकर हिते कहई दास जगन्नाथे ए घोर भावु दुस्तरु उद्धार वांछा कल्प तरु। तो इसका अर्थ ये होता है कि हे सुज्ञजन, इस बात को आप, इस बात जो आगे जो सुखमुनि बताएंगे तो उसको आप समझिए, सुनिए, और आत्मा का कैसे मुक्त पाना पाएगा उस विषय में आप जानिए। तो इसे कहते हैं, जगन्नाथ दास जी ने जो लिखते रहते थे वो जगन्नाथ दास ने लास्ट में बताया है, यानी कि पूरे शेष भाग में बताया है। सुजन जनम कर हिते कहई दास जगन्नाथे, हे जगन्नाथ दास कहते हैं, मतलब कि यहाँ पे जगन्नाथ दास स्वयं कहते हैं कि हे प्रभु, सुजन जनम कर हिते,
आप आगे बताइए, क्योंकि ना जगन्नाथ महाप्रभु प्रभु जी ने बता रहे थे ना इनको जगन्नाथ दास जी को कि जगन्नाथ दास जी लिखो। जगन्नाथ दास लिखते हैं तो लास्ट में कहते हैं हे प्रभु आप बताइए, मैं आगे लिखूँगा कि क्या हुआ। उसके बाद सुखमुनि ने क्या बताया, आप बताइए, इस संसार से प्राणी तर जाए। तो यहाँ पे प्रथम अध्याय के खत्म होता है। तो यहाँ पे रीति के अनुसार इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां प्रथम स्कंधे नैमिषाख्याने ऋषि प्रश्ने नामो प्रथम अध्याय। तो भक्त बंधु, आपको वीडियो पसंद आया, आपको समझ पाए, यहाँ पे कहीं पे समझ नहीं पा रहे हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये भी वीडियो समझ आया, यहाँ पे कहीं पे भी आपने एंटरटेनमेंट किया और भगवान की कथा सुनी तो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कहीं पे आपको समझ नहीं आया और कहीं पे समझ नहीं पा रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर हमारा कहीं पे त्रुटि रहता है तो आप कृपया बताने की कृपया करेंगे हमारे ऊपर। तो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, अगले भाग में बताएंगे। द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है तो यहाँ पे सुखमुनि ने आत्मा का निस्तार होने का मार्ग बताएंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय श्री राधा कृष्ण, नमस्कार भक्त बंधु।